नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फी ऑफ जेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर। इसकी फॉर्म क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म फी ऑफ एक्स ए एन into x to the 4n plus a n minus 1 into x power n minus 1 plus up to so on a1x plus a naught। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। इसमें क्या है? n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है या इसके साथ ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? ये कोफिशिएंट हमारा इसका कांस्टेंट है। दूसरी बात ये आ गई। अब अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहला क्या होगा? 2x + 3, ये भी एक एग्जांपल है। ये भी इसी की फॉर्म में है कि नहीं है? ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है, एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? 3x² + 2x + 1, ये भी इसी फॉर्म में है। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड वन, तो वो क्या है? 5x³ - xx² + 5x - 1, ठीक है। इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो ऑफ डिग्री, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्रीज हमारे पास क्या है? 1 है, 2 है और इसके साथ एंड 3 से ज़्यादा तो नहीं है ना। अगर हम देखें इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इससे हाईएस्ट तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास थर्ड तक है। अब अगर हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाए, सेकंड वाले की बात करें या फर्स्ट वाले की या थर्ड वाले की, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स है। उसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो क्या है? फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन क्या है कि p ऑफ z = z² + a⁴², और ये a हमारे पास क्या होगा? ये रियल नंबर होगा। पहला टाइप ये है कि सेकंड टाइप क्या है कि p ऑफ z = a × z⁴³ + bz⁴² + cz + d, और इसमें हमारे पास ये जो a b c d है ये क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसकी फैक्टर हम बना सकते हैं इस पॉलिनोमियल्स की। पहले नंबर की हम बात करते हैं फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 1। तो इसमें क्या है? वी सिंप्लीफाई यूज द फैक्ट that iota square equal to -1, so that define linear factor कैसे? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है? phi ऑफ z = z² + a²। तो ये अगर हम z² + a² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि z² अपनी जगह पे -i² और a², ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर हम देखें तो z² - i² और i² किस चीज़ के बराबर होते हैं? -1 की। तो अगर हम वैल्यू फिर से पुट कर ले आयोटा की जगह, तो z² माइनस और i² की जगह -1 a²। अब ये मल्टीप्लाई हो कि z² + 1 आ जाएगा, a² आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो कि क्या बनेगा? z² + a²। वापस यही बनता है कि नहीं बनता? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमें पता ही है
कि ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास बराबर होते हैं z प्लस ए आयोटा ए इनटू z माइनस आयोटा ए। अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, ए माइनस बी के बराबर होते हैं, प्लस बी के बराबर होते हैं, और दूसरा ए माइनस बी के बराबर होते हैं। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिए है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो गई है कि नहीं। इसी तरह हम ये क्या करेंगे, अगर इसी फॉर्म में हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये था हमारे पास टाइप 1 था। अब हम क्या करेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है, इन फैक्टराइजिंग polynomial of type 2, तो वो क्या होगा, we use is a factor theorem तो हमने क्या करना है, टाइप 2 के लिए हमने टाइप 2 क्या है, ये हमारे पास टाइप 2 है कि नहीं है। तो ये टाइप 2 के लिए हमने क्या करना है, यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, द फैक्टर थ्योरम द पॉलिनोमियल x माइनस आर इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल फी x इफ एंड ओनली इफ फी ऑफ x इक्वल टू 0। क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स है, क्या 2 पॉलिनोमियल्स है। एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गई, फी ऑफ x आ गई, दूसरा हमारे पास x माइनस आर आ गई। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हम p ऑफ x डिवाइड करें किस चीज़ पे, x माइनस आर पे, और दूसरी बात कि p ऑफ r, ये जो r है ये इक्वल टू, अगर इक्वेशन में हम एक्सप्रेशन में पुट करें और ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो x माइनस आर है ये क्या है, ये फैक्टर है, ये जो हमें q1 एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इसकी फैक्टर है। ठीक है, अगर इसके अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होगा, अगर हम अंडर द रूट 36 लें और ये हमारे पास 4 होगा तो क्या कहेंगे, 4 अगर 9 के साथ कर ले तो 36 आएगी, और ये हमारे पास क्या आ गई है, ये 4 फैक्टर है कि नहीं है, तो ये 4 हमारे पास इसका क्या आ गई, फैक्टर आ गई, 36 का फैक्टर आ गई। तो इसी तरह ये भी हमें कहते हैं। तो हमने क्या करना है, ये फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए सेकंड में हम लोगों ने यूज़ करना है और हम लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग phi of z equal to z cube plus 5z square plus 19z minus 25 into क्या करना है, into लीनियर फैक्टर में हम लोगों ने इसके लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इन फैक्टराइजिंग द गिवन पॉलिनोमियल phi of z into linear factor we use factor theorem। अब फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर हम क्या करें, नाउ पुट
z इक्वल टू 1 कर ले तो क्या होगा, इस इक्वेशन जो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस फी ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस 19z माइनस 29। इसमें हमने क्या करना है, पी ऑफ 1 कर लेंगे, z की जगह 1, तो ये 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25, तो ये 1 क्यूब 1 के बराबर होता है प्लस 1 स्क्वेयर 1 और मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 आएगी, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19 आ जाएगी, माइनस 25 और ये क्या हो जाएगी, ये 5 1 6 प्लस 19 25 माइनस 25 आएगी और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आया कि नहीं आया। तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास x माइनस आर की जगह क्या होगा, 1 होगा। नो, हम क्या कहेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम z minus 1 is a factor of f of z. अब हम क्या करेंगे, v therefore arrange the term in such a way that can find a common factor. और वो क्या है, z माइनस 1 एज फॉलोज। तो क्या बनेगा, अगर हम देखें फी ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25, जो कि हमें क्या है, गिवन है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जेड क्यूब माइनस 1 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि z क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 1 क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर होता है, प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 24, ये अपनी जगह पे आ जाएगी। अब हमें पता ही है कि अगर हम देखें a क्यूब माइनस b क्यूब किस चीज़ के बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा z माइनस 1 हो जाएगी, b की जगह 1 है, इंटू दूसरा क्या है, z स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ए बी क्या है, z इंटू 1 तो z आ जाएगी, और प्लस b क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 24। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस टर्म को मैंने फैक्टराइज कर लेना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था कि हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट और लास्ट आ जाए और इसकी एडिशन से ये मिड वाला टर्म आ जाए। तो z माइनस 1 अपनी जगह पे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस यहाँ मैंने क्या करना है, अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 5z स्क्वायर इनटू दूसरा क्या है, माइनस 24 है, तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास माइनस 120 z स्क्वायर बनता है, और एडिशन में क्या होना चाहिए, एडिशन में हमारे पास होना चाहिए 19z होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में कौन से दो नंबर्स अगर हम ले, माइनस 5z अगर हम ले और इसके साथ प्लस 24 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा कि नहीं, माइनस 120 z स्क्वायर आएगा कि नहीं, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एडिशन में क्या आएगा, एडिशन में प्लस 19z ही आता है।
ठीक हो गए। तो ये कंडीशन यहाँ ये फुलफिल कर लेता है। तो मैं क्या करूँगा, 5z² माइनस 5z लिखूँगा प्लस 24, यहाँ भी z है, ठीक है, 24z आ जाएगी, 24z आ जाएगी और इसी तरह माइनस 24 अपनी जगह पे। तो ये क्या बनेगा, z माइनस 1 इंटू z² प्लस z प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगी 5, अगर मैं कॉमन लूँ 5z अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या होगा, z माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ अगर मैं 24 कॉमन लूँ तो z माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब अगर हम देखें तो z माइनस 1, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि z माइनस 1 इंटू z² प्लस z प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगी, इन दोनों में से एक हम लेंगे और ये हमारे पास दूसरा की आ जाएगी 5z प्लस 24 और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है z माइनस 1 आ गई। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास क्या है, z माइनस 1 कॉमन है। तो ये हम क्या करेंगे, ये z माइनस 1 इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन ले लिए, क्या रह जाएगी z² प्लस z प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगी, ये हमारे पास 5z प्लस 24 आ जाएगी। ठीक हो गया ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगी, z माइनस 1 और ये हमारे पास क्या होगा, एक z² अपनी जगह पे आ जाएगी, एक z ये है और 5z ये है तो प्लस 6z आ जाएगी और इसी तरह ये क्या है 1 है और ये 24 है तो प्लस 25 आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, z माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगी z² प्लस 6z अपनी जगह पे प्लस में 9 प्लस 16 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 9 प्लस 16 हमारे पास 9 प्लस 16 वापस हमारे पास 25 आता है। इस 25 को मैंने स्प्लिट कर लिया। अब इसको अगर हम z माइनस 1 इंटू z² प्लस 6z प्लस 9 और ये हमारे पास प्लस 16 यहाँ आ जाएगी। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये हमारे पास z माइनस 1 इंटू z² प्लस 6z प्लस 9, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस माइनस 16, क्योंकि माइनस वापस मल्टीप्लाई हो के हमारे पास क्या आएगा प्लस 16 यहाँ आएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, मज़ीद मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा z माइनस 1 इंटू z² प्लस 6z प्लस 9 और ये माइनस, अब ये माइनस 1 की जगह मैंने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर पुट कर लिए और 16 आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ की बराबर होता है, माइनस 1 के बराबर होता है कि नहीं, और ये माइनस 16 है तो माइनस 16 को मैं माइनस 1 इंटू 16 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये माइनस 16 की जगह माइनस 1 की जगह मैंने क्या पुट कर लिए, आयोटा स्क्वायर पुट कर लिए। तो यहाँ तक ये हमारे पास आ गई है। अब अगर हम देखें तो ये वाला टर्म ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते हैं, a प्लस बी, अगर हम फार्मूला ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास z माइनस 1 इंटू ये क्या है z प्लस 3 होल स्क्वायर के बराबर हो गई है माइनस, और ये हमारे पास क्या होगा 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 आयोटा और स्क्वायर दोनों पे, क्योंकि 4 4 जा 16 वापस ये आता है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी एंड a माइनस बी के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो टर्म बन गई है। इसकी जगह मैंने क्या करना है, z माइनस 1 अपनी जगह पे, अब ये दो टर्म मैंने लिख लेना है ना, तो ये क्या हो जाएगा इनटू, अब a प्लस बी क्या होगा, a हमारे पास ये पूरा टर्म है प्लस b क्या होगा ये टर्म है, तो a क्या होगा z प्लस 3 आ जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा इनटू, फिर क्या है a क्या है z प्लस 3 और दूसरा माइनस क्या हो जाएगी b क्या है 4 आयोटा आ जाएगी। यहाँ तक ये हमारे पास आ गई है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी फैक्टर्स आ गई है।
और ये हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज मैंने क्या किए, इन दो टर्म को किए। तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन हो जिसकी पावर हमारे पास क्या हो, क्यूब हो, तो हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसकी फैक्टर फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास इसकी फैक्टर्स आ गई है। नेक्स्ट मैंने 1.3.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसकी कौन से स्टेप्स है और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।